नांद तो ज्ञान राजा सुपात्र तया ठविता महापुण्य राशि नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरु श्री संत साईनाथ भगवान की जय। सद्गुरु श्री संत गजानन महाराज की जय। राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री रामचंद्र प्रभु की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राधा शक्ति माता की जय। गौ माता की जय। भारत के शहीदों की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
बोली श्रीमद शिव महापुराण की जय हो। निष्काम कर्म के योगी, वैराग्य की मूरत श्री गाडगे बाबा। इस जन कल्याण हेतु अवतरित सभी संतों के चरणार विंद में अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए, अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी अखिलेश्वरी, सर्वेश्वरी, प्राणेश्वरी, जगदम्बा श्री भवानी मां के चरण कमलों में अभिवादन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ श्रवणपान करने हेतु पंडाल में उपस्थित आप सभी श्रद्धालु श्रोतागण, आपके चरणार विंद में अभिवादन करती हूं और सत्र की सेवा आरंभ करती हूं। कर्पूर गौर वर्णीय त्रिलोकीनाथ, त्रिलोचनधारी, चंद्रमा जिनके ललाट पर विराजता है, मां गंगा जिनके जटा में बसती है,
ऐसे हमारे परम आराध्य दया के सागर करुणा निधान देवादिदेव श्री महादेव जी की असीम अनुकंपा से हम शिव महापुराण की ज्ञान यज्ञ का, शिव महापुराण की कथा का श्रवण पान यहाँ पर कर रहे हैं। और आज हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात यह है कि आज ये 2022 साल का अंतिम दिवस और 2023 साल का आने वाला हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि पूरा साल जो बीत गया उस साल का अंतिम क्षण और आने वाले पूरे साल का प्रथम क्षण हम हमारे परम आराध्य शिव जी के साथ मनाएंगे। ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए है। हाँ। हमारा जो साल संपूर्ण हुआ 2022, तो ऐसे मानो कि वो तो महादेव जी की कृपा से ही पूरा साल संपन्न हुआ, लेकिन आने वाला जो है, हाँ, अब शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का श्रवण पान हमने किया, तो इसीलिए आने वाला जो साल है वो तो महादेव जी की असीम अनुकंपा से ही गुजरेगा। उस साल में तो हम महादेव जी की अनुकंपा का ही अनुभव करेंगे। और यही तो विनती आज हम सबको महादेव जी से करनी है कि हे महादेव, हमें आपके चरणों के पास हमारा अनुराग हो, बस हम आपके चित्त के अनुरागी हो, यही तो विनती करनी है। हाँ, राग नहीं आया तो चलेगा, लेकिन अनुराग जरूर होना चाहिए। मीरा जी एक बार किसी गायक की गायकी सुन रही थी, तो एक ज्येष्ठ गायक वहां पर आए और उनकी गायकी सुनकर वो बोले कि तुम गलत राग गा रहे हो। तो मीरा जी को मतलब वो तो कृष्ण भजन गा रहा था, राग कौन सा भी हो, लेकिन उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति, ठाकुर जी के प्रति परम आदर था। इसीलिए मीरा जी सही नहीं पाई। हम सब कुछ मांगते हैं भगवान से, हाँ, हम सब कुछ मांगते हैं, लेकिन ये कभी नहीं मांगते कि भगवान मुझे तेरा दर्शन होना चाहिए। भगवान, मैं आपकी तो इतनी आराधना करता हूँ, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, लेकिन आप मुझे दिखते क्यों नहीं? हाँ? क्यों ऐसा नहीं लगता हमें कि जिसकी कृपा से हमारी सांसें चल रही है, जिसकी कृपा से हमारा सब कुछ हम सही करने जा रहे हैं, जिसकी कृपा से हम हर रोज सूर्योदय जैसे ही होता है वैसे सूर्यास्त होने तक हर रोज हम दौड़ते हैं, जिसकी कृपा से हमें ऐसा क्यों नहीं लगता प्यारी आत्माओं कि वो करुणा निधान, बस उसकी अगर थोड़ी सी झलक भी मुझे दिखने को मिल जाए। हाँ, भक्त रहता ना तो भक्त यही कहता है, भक्त की मांग यही रहती है प्यारी आत्माओं, भक्त की डिमांड यही होनी चाहिए, अपितु ये जो मांग करता है वही भक्त है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्त हमेशा के लिए भगवान के चरण का अनुरागी होना चाहिए। हाँ, यही तो मांग होनी चाहिए भक्त की। हम हमारे लिए मांगेंगे, हमें ये दे दो भगवान, इस चीज की कमी है, बस एक इतना पूरा कर दो, हमारी मनोकामना इतनी पूरी कर दो, बस हमारी इतनी मनोकामना पूरी कर दो भगवान। हमारी इच्छाओं की लिस्ट, हमारी जितनी भी है डिमांड, उनकी लिस्ट हम भगवान के सामने जाकर पटक देंगे। नहीं, तुझे तो ये करना ही है। लेकिन जो डिमांड मांगने में जो अधिकार रखते हो, उस अधिकार का प्रयोग
भगवान के दर्शन, भगवान का दर्शन मांगने के लिए क्यों नहीं करते? हाँ, जिस अधिकार से कहते हो कि हमारी मांगे पूरी करो, हे ईश्वर, हे करुणा निधान, हे परम पिता, हाँ, तुझे ये मेरी इच्छा तो तुझे ये पूर्ण करनी होगी। हाँ देखना, ऊपर से धमका भी देते हो। हाँ, ही इच्छा पूर्ण नाही झाली न देवा, नाही येणार तुझ्या देवळात डबल कधी, ऊपर से धमका भी देते हो। लेकिन जिस अधिकार से परमपिता भगवान को हम धमका देते हैं, उस परमात्मा को जिस अधिकार से हम अपनी मांगे मांगते हैं, उस अधिकार से क्या मांगा कभी की देवा तू मला का दिसत नाही रे, माझ्या पांडुरंगा एकदा दिस ना बाबा डोळ्यानं। हाँ, भगवान बस एक बार अगर तेरी झांकी मुझे देखने को मिल जाए, एक बार तेरी तेजोयमान आभा का अगर दर्शन मुझे हो जाए, हाँ, मांग कर देखना, दर्शन जरूर हो जाएगा। ये शिव महापुराण सुनने के बाद भक्त की ये अवस्था होनी चाहिए। हाँ, शब्द को समझ लेना। उपस्थित सज्जनों, शब्दों में जो रहस्य छुपा है ना, उस रहस्य को समझ लेना अच्छे से, ध्यान से, एकाग्रता से। शिव महापुराण का यही आग्रह है। हाँ, शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का जो तत्व चिंतन का हम जो श्रवण पान कर रहे हैं, हाँ, बस उसी की तो ये फलश्रुति है कि हम भक्त बने, महादेव जी के हम भक्त बने। भक्त की ये विशेषता है कि भक्त कुछ भी ना मांगे सिवाय प्रभु के दर्शन के। हाँ, कुछ भी ना मांगे सिवाय प्रभु के दर्शन की, सिवाय परमात्मा के दर्शन की। भक्त उसे ही कहते हैं जो मांग रखता है, जो अपनी मनोकामना ये रखता है कि हे भगवान, मैं कभी भी तुझसे विभक्त ना होऊं। हाँ, हे नाथ, मैं कभी तुझे ना भूलूं। यही भक्त की मांग है कि आपके सानिध्य में हमेशा आप मुझे रखना। एक बात सोचो जरा, एक बात सोचो कि हम भगवान को देखते हैं। हाँ, हम भगवान को देखते हैं, हम भगवान को पूजते हैं, हम भगवान की आराधना करते हैं, हम आरती करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। हम भगवान को देखते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा सोचा कि एक दिन भगवान ने भी हमें देखना चाहिए? और भगवान ने हमें देखना चाहिए, इसीलिए हम ऐसा कर भी क्या रहे हैं? हाँ, भगवान परमात्मा की दर्शन की मांग, परम पिता सदाशिव के दर्शन की मांग, वो तो करुणा निधान है, वो तो दया के सागर है, उनका हृदय तो अत्यंत कोमल है। भगवान महादेव जी का हृदय अत्यंत कोमल है, दया के सागर है, करुणा निधान है। वो एक बार जो भी आप मांगोगे, हमारी वो हर डिमांड पूरी करते हैं, तो ये क्यों नहीं करेंगे? ये हमारी मांग क्यों नहीं करेंगे? हाँ, भक्त बनो, पूजा करने वाले भक्त नहीं तो अनुरागी भक्त बनो। हाँ, शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद सबका प्रमोशन हो जाता है। सभी जो श्रद्धालु है, सभी जो श्रावक है, सभी जो एकाग्रता के साथ जो कथा सुनते हैं, हाँ, 7वें दिन का फल तो यही है। हम ये नहीं कहेंगे कि शिव महापुराण की कथा सुनो तो आपके पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे, आपसे झूठा विश्वास नहीं दिलाएंगे आपको। ये नहीं कहेंगे हम कि हाँ, 7 दिन की कथा सुनो तो आपके पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। आप कहेंगे, हाँ दीदी, कितना इजी फार्मूला है। हाँ, 1 साल पाप करो, बाद में साल भर में कभी भी 7 दिन की कथा सुनो, पूरे जितने किए हैं उतने जलाकर आओ तो दूसरे करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, ये फार्मूला यहाँ का नहीं है। पाप जलकर भस्म नहीं होते। उपस्थित सज्जनों, शब्द को समझना।
पाप करने की कुबुद्धि जो रहती है, पाप करने की कुमति जो रहती है, वो कुबुद्धि, वो कुमति जलकर भस्म होती है। ये शिव महापुराण की विशेषता है। और सद्बुद्धि का दान हमें महादेव जी से मिलता है। सुमति का दान हमें महादेव जी से मिलता है। सद्बुद्धि, विवेक, हाँ, सद्बुद्धि का दान मिलता है, विवेक का दान मिलता है। आज हम पहले तो भागवत कथा सुनी तो भगवान के साथ हमारा रिश्ता तैयार हुआ का चलो भाई है भगवान, उनकी आराधना करनी चाहिए। अब श्री राम कथा सुनी तो हमारी अवस्था थोड़ी सी बढ़ गई। हाँ, राम कथा सुनी तो हमारी अवस्था थोड़ी सी बढ़ गई। लेकिन अब शिव महापुराण की कथा का श्रवण पान हम यहाँ पर कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा, महादेव जी का आत्मदर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमें हमारी अवस्था इतनी बढ़ गई कि बस अब तो महादेव को ना देखूं तो मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ, भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए दिल की गल खिलती है, दिल की गल खिलती है, यह मान बड़ा चंचल, कैसे तेरा भजन करूं, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए।
तकदीर संभल जाए। शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को व्यवस्थाएं नहीं बल्कि अवस्थाएं प्रदान करती है। परम पिता उस भगवान के दर्शन के लिए व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है प्यारी आत्माओं, अवस्था की आवश्यकता है। व्यवस्था से खाली सुख मिलेगा, अवस्था से आनंद की प्राप्ति करोगे। इंसान के पास व्यवस्था होती है और भक्तों के पास अवस्था होती है। मनुष्य हमेशा व्यवस्था को पसंद करता है और संत हमेशा अवस्था को पसंद करते हैं। संतों के पास क्या होता है बताओ? संतों के पास व्यवस्था नहीं होती, अवस्था होती है और इसीलिए संत परम आनंद के अधिकारी होते हैं। हमारे पास अवस्था नहीं है, व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के कारणवश हम सुख के अधिकारी होते हैं। लेकिन सुख तो क्षण में नाश, हाँ, सुख को अविनाशी नहीं कहा गया, सुख को विनाशी कहा गया है। सुख को विनाशी कहा गया है और आनंद है वो निरंतर टिकने वाला है। सुख टिकता नहीं, सुख नहीं टिकता। हाँ, सुख टिकता है क्या? अगर कोई मतलब YouTube पर रेसिपी देखी एक आध बार और बनाने के लिए चले, लेकिन उसी वक्त लाइट चली गई तो मिक्सर कैसे चलाओगे? मन में ऐसे मतलब सुख हो रहा था कि चलो भाई कुछ तो भी मन का बनाए, पसंद का खाए बनाकर, लेकिन लाइट चली गई। वो सुख टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा। 2-3 घंटे तो लाइट आई नहीं, फिर तो और भी नहीं सुख टिक पाएगा। व्यवस्था से सुख की प्राप्ति होती है और अवस्था से आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद भी कैसा? जो निरंतर, हाँ, जो हमारे साथ हमेशा रहता है। आनंद, सुख हम दिखा सकते हैं, सुख हम दिखा सकते हैं। ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा बंगला है, ये खेती है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फैक्ट्री है, ये मिल है। हम सुख दिखा सकते हैं लेकिन आनंद दिखा नहीं सकते। अगर आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो उपस्थित सज्जनों, आनंद का अनुभव ही करना पड़ेगा। हाँ, आनंद दिखा नहीं सकते, आनंद का अनुभव ही करना पड़ेगा। और इसीलिए हमारा हिसाब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सुख को ही हम आनंद समझने लगे, लेकिन सुख और आनंद दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक दूसरे से भिन्न है। हमें लगता है वो एक ही है, नहीं, दोनों एक दूसरे से भिन्न है। परमात्मा की भक्ति में जो प्राप्त होता है वो है आनंद, ताकि वो आनंद हमेशा खत्म नहीं होता। हाँ, आप ही बताते हो ना, आपके पास ही उस बात का प्रमाण है, आपके पास ही उस बात का प्रमाण है। आप ही हमें जब आप मिलते हो तो आप ही बताते हो ना, काय दीदी त्या वर्षी भागवत झालं होतं, बाप रे काय आनंद आला होता। हाँ, अब कितने साल हो गए श्रीमद् भागवत का आयोजन आपके गांव में, लेकिन तभी भी उस कथा में जो आनंद आपको मिला, उस आनंद को आप भूले नहीं। हाँ, लेकिन घर पे अगर 4 व्हीलर लेके आए, घर पे अगर एखादी मोटरसाइकिल खरीद कर लाए तो बस 2-3 दिन तक रहता है वो सुख। बाद में तो सब लाइक्स मिल गए, स्टेटस वेटस सब कुछ हो गया, बाद में तो गाड़ी भी पुरानी, हम भी पुरानी। हाँ, वो सुख नहीं टिक पाता।
लेकिन कथा में जो आनंद मिलता है, परमात्मा के भक्ति में जो आनंद मिलता है, परम पिता के भक्ति में से जो आनंद प्राप्त होता है, वो निरंतर टिकने वाला आनंद है। और उसी आनंद की प्राप्ति के लिए हम यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। अपितु वही आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, हमें नरतन मिला है, ताकि हमें निरंतर टिकने वाला आनंद प्राप्त हो जाए। हाँ, और इसीलिए व्यवस्था तो हमारे पास है, और नहीं है तो हम तो व्यवस्था ऐसे ही जुटा लेंगे। हाँ, व्यवस्था तो हमारे पास है, नहीं है तो भी व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन अवस्था, हाँ, अवस्था बनाने के लिए तो सत्संग की ही जरूरत है। अगर अवस्था पाना चाहते हो तो उसके लिए तो सत्संग का श्रवण पान ही आवश्यक है। प्रभु परमात्मा की उस सांब सदाशिव की भक्ति ही आवश्यक है, भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति आवश्यक है, बजरंग बली बालाजी की ही भक्ति आवश्यक है। भक्ति से ही अवस्था प्राप्त कर पाओगे। हाँ, भक्ति से ही अवस्था प्राप्त कर पाओगे। और जिस दिन ये अवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी, उस दिन आपको देह और देह के अंदर जो आत्मा स्थित है, शरीर के अंदर जो आत्मा स्थित है, शरीर अलग है और उसके अंदर जो ज्योतिर्मय आत्मा स्थित है वो अलग है, इस बात का ज्ञान आपको हो जाएगा। हाँ, और जिस दिन इस बात का ज्ञान आपको हो जाएगा कि हमारे शरीर के अंदर जो है, जैसे नारियल देखते हो आप, हाँ, नारियल के अंदर जो रहता है, हाँ, समझ लो वो आत्मा है, और नारियल का बाहर का जो कठिन कवच है, समझ लो वो हमारा शरीर है। हाँ, तो जैसे नारियल में पानी होता है, तो हम नारियल के उस श्रीफल के भीतर में जो है नारियल, उसका जो गाभा है उसका अनुभव नहीं कर पाते, हिलाएंगे तो पानी ही हिलेगा। लेकिन कथा का श्रवण पान करने से, नित्य कथा का श्रवण करने से अशुद्ध तत्व का जल वो तो चला जाएगा और शरीर अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी। शरीर से अलग जिस दिन आत्मा का दर्शन करोगे, उसी दिन जो आपको एक ज्ञान होगा, आपको इस बात का ज्ञान होगा कि शरीर अलग है, हमारी आत्मा अलग है। और उसी प्रकार अगर आपकी पूजा की साधना शुरू रही, इसी प्रकार अगर आपकी उपासना शुरू रही, तो एक दिन ये भी ज्ञात हो जाएगा कि शरीर के अलग जो आत्मा मेरे शरीर से अलग है, लेकिन वो आत्मा मेरे शरीर के अंदर ही है, और उसी आत्मा में ज्योतिर्मय स्वरूप भगवान विराजते हैं। इस बात का आपको ज्ञान हो जाएगा कि जिस चैतन्य तत्व को मैं बाहर ढूंढ रहा था, उस चैतन्य तत्व को मेरे अंदर ही, उसे कहते हैं परम साक्षात्कार, उसे कहते हैं दिव्य साक्षात्कार। ज्याला तुम्ही कुंडलिनी जागृत म्हणता, ज्याला तुम्ही सहस्त्रार चक्राचं भेदन म्हणता, ज्याला तुम्ही मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूर हे षडचक्र आहेत, आणि या 6 चक्राचं भेदन झाल्यानंतर मग कुंडलिनी जागृत होते, आणि मग 2 थेंब अमृताचे पडतात। ये जो है सब कुछ, तो ये उस बात का, हाँ, ये अवस्था से प्राप्त होता है, ये व्यवस्था से नहीं। और हमें अवस्था मिलनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम यहाँ पर शिव महापुराण की कथा का ज्ञान यज्ञ, महादेव जी का आत्मदर्शन, महादेव जी का चरित्र, उस त्रिलोकी नाथ ने जिस जिस भक्त पर दया की, कैसे कैसे दया की, कैसे कैसे अवतार धारण किए, उनका आत्मदर्शन कराने वाला चरित्र हम यहाँ पर सुन रहे हैं, ताकि हमें सच्चे भक्त की अवस्था प्राप्त होवे। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भोलेनाथ तू अपने चरणों
मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तू अपने चरणों, भोलेनाथ तू अपने चरणों, भोलेनाथ तू अपने चरणों में, भोलेनाथ तू अपने चरणों, मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा तेरा, मैं भला बुरा तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला 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 तेरा हूँ। मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान कर रख लेना। भोलेनाथ तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तू अपने चरणों में। जय हो। जब अधम से अधम को तारा, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। भोलेनाथ तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तू अपने चरणों में। जय हो। तालियों की हरि बोल। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना। भोलेनाथ तू अपने चरणों में, 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 भोलेनाथ तू अपने चरणों में।
मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। भोलेनाथ तू अपने चरणों में, भोलेनाथ तू अपने चरणों में, भोलेनाथ तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। भोलेनाथ तू अपने